माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व की शुरुआत घने कोहरे और भयंकर ठंड के बीच हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालु हर के पैड़ी गंगा घाट पर पहुंचे। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं दिखा। तड़के से गंगा के सभी घाटों पर लोग स्नान, दान और पूजा करते दिखाई दिए। गंगा घाट पर आरती की गई। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में आना और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इस वर्ष संक्रांति और एकादशी का शुभ फलदायी संयोग बन रहा है। इस विशेष मुहूर्त में स्नान को उत्तम बताते हुए ज्योतिषविद महात्माएं बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तरायण काल को शास्त्रों में शुभ माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना और दान करना विशेष फलदायी होता है। सुबह स्नान कर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना विशेष फलदायी रहेगा। इस दिन सुबह 7:31 बजे से रात 3:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस साल मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। यह संयोग करीब 23 साल बाद बन रहा है, जब संक्रांति और एकादशी एक ही दिन है। यह संयोग बहुत पुण्यकारी माना जाता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल बाबा की पूजा अर्चना की जा रही है। अयोध्या में भी लोगों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है गंगा घाट के पास। इसी के साथ गंगा सागर से तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं श्रद्धालुओं को कितनी भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ की पूजा यहाँ पर तड़के की गई और प्रयागराज में भी लोग संगम स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे और सुबह से ही संगम स्नान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने के लिए मिली। उज्जैन में भी श्री महाकालेश्वर मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखने के लिए मिली। चलिए, हमारे साथ लखनऊ से सीधा देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मकर संक्रांति का पर्व आज है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है आज स्नान भी कर रहे हैं, पूजन अर्चन भगवान का कर रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए साक्षी, बता दूं कि अब चूंकि मकर संक्रांति के खास मौके को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। वजह बताई जा रही है कि इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टूटने वाला है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने जो प्रयागराज में जो टीम बनाई गई थी, उस टीम को लेकर पूरी तरीके से वो तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो मकर संक्रांति को लेकर जो तैयारियां प्रदेश सरकार ने की है वो सच में श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। वहीं इसको लेकर अगर बात करें तो श्रद्धालुओं की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको प्रदेश सरकार वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। जैसे ही अगर बात करें जो घाट बनाए गए हैं वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 24 घाट बनाए गए हैं ताकि इसमें श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े और आसानी से वो घाट में पहुंचकर स्नान कर सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 29 लाख श्रद्धालु जो पिछले साल हुए थे, इस बार 2 करोड़ का अनुमान लगाया गया है और ये बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आने वाले हैं और सरकार, पुलिस, नगर निगम, वहाँ के आला अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है समझने ये होने वाला है इस बार माघ मेले में। तो वही बताया जा रहा है कि माघ मेले की जो घाटों की जो लंबाई है वो भी बढ़ाई गई है। इसको बताया जा रहा है कि 3.96 किलोमीटर की जो लंबाई है वो बढ़ा दी गई है ताकि वहाँ श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सके। इसके अलावा मेले का जो क्षेत्रफल है उसमें भी बढ़ाई गई है। मेले का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 106.24 किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके बता दें कि लगभग इस बार बाघ मेले को सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है। एआई का भी इस समय पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई के माध्यम से देखा जा रहा है कि कोई आपत्तिजनक कोई व्यक्ति तो नहीं यहाँ पे घूम रहे हैं जो कि इस पूरे मेले को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो इस आप जानकर हैरानी होगी कि बाघ मेले में एटीएस की ड्यूटी लगाई गई है। एटीएस भी यहाँ पर है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कुछ चुनिंदा जो स्नाइपर्स होते हैं उन्हें भी यहाँ रखा गया है ताकि यदि स्नाइपर्स को किसी तरह की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो वो अपना एक्शन ले सकते हैं। इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकार ने जो बाघ मेले में की है, तो इस सुरक्षा व्यवस्था के चलते मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी अब दुर्घटना या भी कोई कांड बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है। देवेंद्र, तो इसमें देखा जा श्रद्धालुओं को सकता है कि या तो सुरक्षा सरकार के की पुख्ता छत छूट इंतजाम जी। किए गए हैं। माघ मेले की भी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहां तो रिकॉर्ड तोड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ठंड भी अपना रिकॉर्ड बनाए हुए है। तो क्या ठंड का कोई असर इस
पावन पर्व पर देखने के लिए मिल रहा है? जी, देखिए ठंड का रिकॉर्ड तो तैयार हो भी रहा है, बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी आज की तारीख में रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी कहा कि आज की तारीख में मौसम जो है बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। लेकिन जो बाग मेले में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो वहाँ की वीडियो सामने आ रही है, उन श्रद्धालुओं को लेकर अभी भी ठंड को लेकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर चाहे वो कोहरा भी हो गिर रहा हो या फिर शीतलहर चल रही हो, लेकिन श्रद्धालु जो है वो लगातार उनकी संख्या जो है माघ मेले में बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और रिकॉर्ड की अगर बात माने तो मुझे नहीं लगता कि अब श्रद्धालुओं के और आस्था के आगे कोहरा या ठंड जो है घुरा छा सकता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से डिजिटल न्यूज़ हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, घने कोहरे और इतनी बढ़ती भयंकर ठंड के बीच मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है, किस प्रकार का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख घाट है वहां पे सुबह से ही लगभग 4 बजे से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिनमें उज्जैन का शिप्रा तट पे, इसके अलावा ओंकारेश्वर में, नर्मदापुरम के सेठानी घाट में और बरहानपुर के बरमान घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मकर संक्रांति का पवित्र स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद दान पुण्य आदि के कार्य में लगे। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति को लेकर खासकर शिप्रा नदी के तटों पे जितने भी गांव, कस्बे, शहर, तहसील आती है वहां पे भी बड़ी भीड़ है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है, वहां पे नर्मदापुरम के सेठानी घाट, ओंकारेश्वर के घाटों के अलावा जहां जहां से भी नर्मदा आती है वहां के गाँवों में भी जो घाट बने वहां पे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। और सुबह से ही स्नान का सिलसिला चालू है, पूजा पाठ का सिलसिला चालू है। इस बार मकर संक्रांति के 2 मुहूर्त हैं, यानी आज भी मकर संक्रांति है और कल भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में शिप्रा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। सुबह से स्नान का सिलसिला चालू है। सरकार ने विशेष रूप से प्रदेश के सभी जहां जहां पे भीड़ उमड़ती है वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। और मकर संक्रांति का स्नान सुबह से कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। और आज से सूर्य दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाता है तो आज के स्नान को काफी शुभ माना जाता है। और जहां एक और प्रयागराज में माघ मेले में आज पवित्र दूसरा स्नान है, वहीं मध्य प्रदेश के प्रमुख घाटों पे जो कि नर्मदा नदी, शिप्रा नदी से जाते हैं और नरसिंहपुर के बरमान घाट पे श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, लेकिन उसी के साथ भीषण ठंड भी पड़ रही है। रायपुर में किस प्रकार का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है लोगों में? देखिए साक्षी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी काफी हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की तो अलग अलग जिलों में जो है ठंड, अलग अलग तापमान है। अगर सबसे ज्यादा मैं ठंड की बात करूँ तो बस्तर और सरगुजा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज्यादा अधिक ठंड है। लेकिन आपको खास बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बलरामपुर में तातापानी है, जहाँ एक बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मकर संक्रांति के जो पर्व है वो मनाया जाता है। लेकिन खास बात यहाँ यह रहती है कि इस आयोजन जो होता है, इस उत्साह में, इस उत्सव में जो है प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के भी लोग शामिल होते हैं। और जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ये 3 दिनों तक यह महोत्सव चलेगा। इसमें भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। और तातापानी का प्रसिद्ध नाम है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जैसे ही मकर संक्रांति का नाम आता है वैसे ही लोग तातापानी को याद करते हैं। तातापानी जो है मकर संक्रांति के 3 दिनों तक यहाँ त्योहार मनाया जाता है, 3 दिनों तक यहाँ मेला होता है। छत्तीसगढ़ में भी काफी उत्साह के साथ मकर संक्रांति का पर्व है वो लोग मना रहे हैं। ठंड की बात करें तो ठंड हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में, जिस तरीके से मैंने कहा कि अलग अलग तापमान है, लेकिन यहाँ भी सुबह से मंदिरों में जो है वो भक्तों का जो है कतार लगा हुआ है। सुबह सुबह से नदी में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर मकर संक्रांति के जो पर्व है उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से मना रहे हैं। अगर मैं रायपुर की बात करूं साक्षी, तो रायपुर में बहुत से ऐसे मंदिर है जहाँ हर साल
मकर संक्रांति के जो पर्व है वो काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूधाधारी मठ जो काफी पुराना मंदिर है, काफी मान्यता है इस मंदिर को लेकर। यहाँ लोग सुबह से ही पहुंचते हैं और तिल और खिचड़ी का जो भोग। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, पतंगोत्सव है, भयंकर ठंड भी है और श्रद्धालुओं में उत्साह भी उतना ही देखा जा रहा है। तो मकर संक्रांति का उत्तरकाशी में किस प्रकार से असर देखने के लिए मिल रहा है, खास करके ठंड का? आसमान एक तरफ से पूरा साफ नजर आ रहा है और सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है, चाहे गंगा घाटों की बात की जाए, मंदिरों की बात की जाए, तो सभी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ पहुंच रहे हैं। और देव डोलियां जो कि बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिल रही है और अभी भी जो कड़ाके की ठंड के बाद भी दूर क्षेत्रों से मां गंगा का जो मकर संक्रांति का एक अलग ही अनुभव यहाँ पे देखने को मिलता है। और तमाम क्षेत्रों में आज से मकर संक्रांति के साथ साथ उत्तरकाशी की बात की जाए तो माघ मेले का आगाज भी होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और यहाँ पर मां गंगा का जो जलाभिषेक करने यहाँ पहुंच रहे हैं। और माघ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग तमाम गंगा घाटों में पहुंचे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। विनीत, मैं फिर से अनिरुद्ध सोनू ने आपके पास आना चाहूंगी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस देखिए सामने आई है? क्योंकि पतंगोत्सव के दौरान हम देखते हैं कि जो चाइनीज मांझा है वो प्रतिबंधित रहता है, लेकिन बावजूद उसके चाइनीज मांझे की धड़ल्ले से बिक्री होती है और उससे कई लोगों की जान जाती है, पक्षियों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है और ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश से? देखिए, जहां तक पतंगबाजी की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने को काफी प्राचीन काल से ही शुभ माना जाता है। और चाइनीज मांझे की जहां तक बात की जाए तो कुछ मामले इंदौर में आए जहां पे दुखद घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने जिला प्रशासन ने इंदौर में भी, भोपाल में भी और मध्य प्रदेश के कई जिलों में चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल में चाइनीज मांझा बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरी तरह से चाइनीज मांझा नहीं बिक रहा है। और जहां तक बात करें तो भोपाल में चाइनीज मांझे की कहीं भी बिक्री नहीं होगी। हमने कल रियलिटी चेक भी किया तो चाइनीज मांझे को दुकानदारों ने खुद ही रखना बंद कर दिया है। और चाइनीज मांझे की बात करें तो अब से कुछ देर बाद भोपाल में ही कई स्थानों पे पतंगबाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। यहाँ पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में भी प्रतियोगिता रखी गई है। तो आयोजकों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो पतंगबाजी स्पर्धा में आता है वो चाइनीज मांझे को न लाए। तो चाइनीज मांझे को लेकर मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और सरकार की सख्ती है। हालांकि कुछ दुखद घटना इंदौर में हुई है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। और आज और कल, जैसा कि मकर संक्रांति के इस बार 2 मुहूर्त हैं, कल भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो चाइनीज मांझे को लेकर दोनों ही दिन सख्ती रहेगी। जिला प्रशासन की, पुलिस की नजर है कि कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी करे तो वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करे। बिल्कुल बिल्कुल, अनिरुद्ध हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र, देखिए इस बार जो है एक अविरल सहयोग यहाँ पर संयोग बन रहा है। आज एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है। हालांकि मकर संक्रांति 2 दिन इसकी तिथि मानी जा रही है, एक आज और एक कल। तो ऐसे में श्रद्धालु का उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और हम देख रहे हैं लगातार संगम तट पर लोग स्नान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और डबल उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर कितने ज़्यादा यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के जब मेले लगते हैं और इस प्रकार के जब पर्व आते हैं तो देखने के लिए मिलता है कुछ घटनाएं भी ऐसी दुखद हो जाती है कि उनसे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल साक्षी, इसका बता दें कि चूंकि हमेशा मकर संक्रांति जो है 14 तारीख को मानी जाती थी, लेकिन इस बार 14 और 15 2 ऐसी तारीखें सामने आ रही है कि कुछ लोग 14 को बना रहे हैं, कुछ लोग 15 को बना रहे हैं। तो इन 2 दिन को देखते हुए, लेकिन सरकार ने तैयारी जो 15 की थी, अब वो 14 15 2 दिन की तैयारियां है। इसमें सबसे ज्यादा जो देखिए श्रद्धालु की अगर बात करें, श्रद्धालु तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो जो आचार्य है, जो पुरोहित है या फिर जो मंडलेश्वर है, जो महंत है, जो बड़े बड़े अखाड़ों से बिलोंग करते हैं, वो भी सब प्रयागराज के लिए जो है कूच कर चुके हैं आज की तारीख में। और इसको लेकर सरकार की जो वहाँ पे डीएम है प्रयागराज के, उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं बना रखी है। इसको लेकर जो अखाड़े
के स्तर के हिसाब से जगह-जगह उनको रहने की व्यवस्थाएँ और उनका तम्बू या फिर टेंट जो है वो सब व्यवस्थाएँ बनाई गई है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो पुरोहित हैं, जो महंत हैं, जो पंडित हैं, उनकी जो व्यवस्थाएँ जो है पूरी रूप से सुदृढ़ की जाए। और रही हमारी आस्था को लेकर, तो आस्था कहीं न कहीं अब कमज़ोर जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। साक्षी इतना बता दें कि आस्था के अभी तक ना बारिश आई है, ना ठंड आया है, ना ही कोहरा आया है और ना ही कोई और। आस्था के आगे जन सैलाब ना ही आज तक कभी कम नहीं हुआ है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल का भी जन सैलाब बहुत ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है। ये 2 करोड़ का अनुमान सिर्फ लगाया गया है, लेकिन जो नज़ारा आज सुबह से मॉर्निंग में दिख रहा है, आस्थाओं का जो जन सैलाब है, श्रद्धालुओं का जन सैलाब है, ग्रुप में लोग 25-25, 30-30, 40-40 ग्रुप में लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। अब कहीं न कहीं जन सैलाब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा ना हो 2 करोड़ को भी पार कर जाए। फिलहाल सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। सरकार, वहाँ की जितने भी पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट कर किए जा चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार की चूक योगी सरकार माफ नहीं करेगी। ये साफ-साफ निर्देश जो है आला अधिकारियों को और जो वहाँ ड्यूटी जो कर्मचारी है उन सबको साफ-साफ तौर पर दे दिया गया है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही आपके ऊपर भी संकट आ सकता है, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, इस बिल्कुल सब चीज़ों को देवेंद्र साहब बने देखते रहिए। हुए फिर से प्रवीण साहब के पास आना चाहूंगी। मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं का उत्साह तो देखिए डबल यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पतंग उड़ाने को लेकर, पतंग उत्सव को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। व्यापारियों में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है और चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर जो प्रतिबंध लगाया हुआ रहता है, रायपुर में उसका क्या वाकई में असर देखने के लिए मिल रहा है और उससे होने वाली कुछ घटनाएं सामने आई है रायपुर से कुछ? देखिए साक्षी, निश्चित तौर पे जब मकर संक्रांति का जब पर्व जब आता है तब पतंग यानी पतंग उड़ाना काफी शुभ माना जाता है। हाल ही में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में एक घटना घटी थी जिसमें मांझे की चपेट में आने से एक युवती की जो है वो घायल हो गया था। हालांकि उसके उपचार जारी है। इसके बाद ही जैसे ही घटना घटी उसके बाद से ही प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे आ गए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कहा है कि जो चाइनीज मांझे हैं उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएं और रस्तों या फिर ऐसे जगह जहां ट्रेवल्स होते हैं, लोग जहां ट्रेवल्स करते हैं, ऐसे जगह में पतंग ना उड़ाएं, खुले जगह में उड़ाएं और सावधानी से उड़ाएं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो बयान दिया और सभी से अपील भी किया कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो काफी उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि किसी को इससे नुकसान ना हो, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से मांझे के चपेट में आने से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं। ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद जो है लोगों से अपील किया है। अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मांझे की चलन है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो दुकानदार है वो जो है पतंग बेचते हुए उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए प्रशासन भी लगातार अलर्ट है, क्योंकि जो चाइनीज जो मांझे हैं उस पे जो है घटना मतलब खतरा ज्यादा रहता है कि किसी प्रकार की कोई लग जाए किसी को या फिर किसी कोई उसके चपेट में आ जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसको लेकर भी जिस तरीके से शासन प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है और निश्चित तौर पे कहें कि रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझों की बिक्री बहुत ही कम कगार पे है और जो व्यापारी ऐसे चाइनीज मांझे बेच रहे हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, उत्तरकाशी से हमारे साथ विनीत कंसवाल बने हुए हैं। विनीत, देखिए दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है। आज एकादशी भी मनाई जा रही है और इसी के साथ मकर संक्रांति का पावन पर्व है, तो श्रद्धालु उत्साह जो है वो 2 गुना हो जाता है। उत्तरकाशी के मंदिरों में श्रद्धालु की कितनी भीड़ देखने के लिए मिल रही है और पतंग उत्सव को लेकर कैसा माहौल है उत्तरकाशी में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगभग देखा जाए तो मंदिरों की बात की जा रही है तो मंदिरों में लगभग सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अभी भी गंगा घाटों से लेकर तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से भीड़ की जो संख्या है वो लगातार जारी है और जिला प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह से जिला प्रशासन अपडेट मोड पर है। जगह जगह पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को घाटों में तैनात किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज एकादशी भी है और इसका आज मीन मातम माना जाता है। किस तरह से देखा जाता है मकर संक्रांति को लेकर? देखिए, आज बहुत अच्छा पर्व है और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और यहाँ पर ये जो घाट है ये मनकर्णिका घाट है। इसमें महात्म है नहाने का और 4 बजे से देव डोलियां ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर जितनी भी डोलियां कनार देवता से लेके हर प्रकार की अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा
कि बौखनाथ देवता जो सिलक्यारा सुरंग वाले बौखनाथ देवता की टोली भी यहाँ पर नहाने आई। तो यहाँ पर बहुत ही मातम है और यहाँ गंगा मंदिर भी बगल में है। तो यहाँ पर पहले देव डोलियां नहाती हैं, स्नान करती हैं और ये भी कहा जाता है जो अपने घरों में देवता हैं उनको लेके यहाँ पर आया जाता है, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उनको स्नान कराया जाता है। और उसके बाद जब घर जाते हैं लोग तो खिचड़ी बनाते हैं, काली दाल की जो खिचड़ी बनती है वो खाते हैं और गुड़ का जो भात बनता है, मीठा भात, वो खाया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए उत्तरकाशी के तमाम क्षेत्रों में अब भी लगातार भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सभी जगह से हमने तस्वीरें भी दिखाई है किस प्रकार से श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। और 23 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो ये दुर्लभ संयोग बना है जब एकादशी और मकर संक्रांति का पावन पर्व एक साथ आया है और श्रद्धालुओं में उत्साह जो है 2 गुना हो गया है। सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।